अंतर राम ही बाहर राम ही, अंतर राम ही बाहर राम ही, जित देखूं तित राम 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 ही, रूप पांचजन्य। जागत राम ही सोवत राम ही, जागत राम ही सोवत राम ही, सपने में देखूं राजा राम ही, सपने में देखूं राजा राम ही, कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही, एका जनार्दनी भावहीनी को, एका जनार्दनी भावहीनी को, जो दिखो सो राम सभी को, जो दिखो सो राम सभी को, कृपांजन पाए। आइए श्री रामचरितमानस में हम उसकी जो उत्तरकांड का प्रसंग चल रहा है, ये बड़ा गहन विषय है, बड़ा गंभीर विषय है। काकभूषुंडी जी जैसा अनुभवी, जिनको 27 कल्प का अनुभव है, और जो भगवान के इतना जानते हैं कि रामचरितमानस में ऐसा आया है, भगवान राम का स्वभाव जान भुषुंडी शंभु गिर जाओ, अति कोमल रघुबीर स्वभाव। उसको जानने के लिए सिर्फ 3 व्यक्ति जो हैं, इसको जानने के जो, जिनको कह सकते हैं, जो इसके इस विषय के एक्सपर्ट हैं, उनमें भुषुंडी जी का नाम आता है। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं, काकभूषुंडी जी बैठे हुए हैं वहां पर, व्यास गादी पर विराजमान हैं, और वो गरुड़ जी जो साक्षात भगवान के ही रूप हैं, उनके हरियान हैं भगवान के, जिनके जब पंख चलते हैं तो उनमें से वेदों की ध्वनि आती है, वो सामने बैठकर उनसे श्री रामचरितमानस की कथा सुन रहे हैं। ये प्रसंग है। तो पिछली बार जब मेरे को सौभाग्य मिला था, तो हमने गरुड़ जी के 4 प्रश्न, 5 प्रश्न लिए थे, 4 और 1 5 लिए थे। ये जो 5वां प्रश्न है, इसके अंदर 7 प्रश्न हैं बीच में उसके, अगर देखे जाए ये गरुड़ जी के जो प्रश्न हैं, ये हम आज दोहा 120 से इसका थोड़ा विवेचन करेंगे। अभी अभी जो रामचरितमानस की चौपाइयां गाई गई, उसमें उन्होंने कहा गरुड़ गए, वो भी गरुड़ जी को इतनी जल्दी विदा नहीं करेंगे कि गरुड़ जी की भी बहुत जरूरत है, दोनों की, श्रोता वक्ता की। तो मैं ये जो आज मैं जो आपके साथ जो मैं वार्तालाप संभाषण कर रहा हूं, इसमें ये जो दोहा है 120 के बाद जो 121 तक है, ये शायद रामचरितमानस का, शायद नहीं है ही है, इसमें 37 चौपाइयां हैं, 37 चौपाइयां हैं। ये सारी रामचरितमानस में इससे बड़ा कोई, ये इतना इन कॉन्टिन्यूएशन कोई वो नहीं है, इतनी चौपाइयां इकट्ठी हैं। पहली 7 चौपाइयों में 7 प्रश्न हैं, जिसको हमारे संत लोगों ने सप्त प्रश्न गीता बोला है। तो पिछली बार का जो प्रसंग है उसके दोहे पढ़कर फिर हम आगे चलेंगे। पिछला प्रसंग था ब्रह्म पयो निधि, 120 दुआ। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आहि, कथा सुधा मथिका नहीं, भगति मधुरता जाई। इसमें यह बताया गया है कि जो वेद हैं, ये क्षीर सागर है, ज्ञान मंदराचल पर्वत है। आपने सुनी होगी वो क्षीर सागर की कथा, कि मंदराचल से रगड़ा गया था उसको। और और संत जो है देवता है, इसमें असुर नहीं है, ये ऐसी भक्ति है। लेकिन अब जो चिंतामणि जो है, जिसका हमने पिछली बार वर्णन किया था, भक्ति चिंतामणि है, ज्ञान दीपक है,
चिंतामणि तो नीरस होती है, उसमें तो कोई सरसता नहीं है ना, शुष्क होती है। तो उन्होंने सरसता बताने के लिए उन्होंने ये रूपक बांधा है कि वो जो है उसमें जो उसकी भक्ति की जो मधुरता है, जो राम कथा की मधुरता है, जो आप सब ने लगभग उसका आनंद लेते हैं, वही उसकी भक्ति मणि की मधुरता है। अब वो बता रहे हैं हमको, कालक्षेत्री जी बोला 120 खर विरति चरम असी ज्ञान, मद लोभ मोह रिपुमारी, जय पाइय सो हरि भगति, देखो खगेश विचारी। एक खगेश, तुम संयम विचार करो, मैंने तुम्हारे सामने दोनों को रख दिया, राम रहस्य भी बता दिया, ज्ञान दीपक भी बता दिया, राम भक्ति चिंतामणि भी बता दी, अब तुम संयम विचार करो कि क्या श्रेष्ठ है। और ये भी कह दिया उन्होंने कि देखो, वैराग्य रूपी ढाल लगाकर मत लोग शत्रुओं को मारकर जो जय प्राप्त होती है वही हरि भक्ति है। अब तुम विचार करो इसमें। तो जब गरुड़ जी ने विचार किया तो उसके अंदर कुछ क्वेश्चन उठे हैं, वही हमारा आज का प्रसंग है। जब गरुड़ जी ने उसके बारे में सारा, जैसे हम कोई किसी से बात करते हैं, दो संभाषण होते हैं, तो उन्होंने कहा ऐसा मौका पता नहीं कभी आएगा कि नहीं आएगा। तो उन्होंने उसका जो विहंगम दृष्टि, उसका सिंहावलोकन किया, तो 7 प्रश्न उठे हैं। तो वो 7 प्रश्न में उन्होंने पहले ही कह दिया हमको कि मैं 7 प्रश्न इकट्ठे कर दूंगा, कहीं बाद में पहले आपको सातों के साथ इकट्ठे बोल देता हूं। तो पुनि सप्रेम बोलऊं खगराऊ, जो कृपाल मोहे ऊपर भाव। देखिए, रामचरितमानस में हमारे लिए समझने के लिए बहुत बहुत चीजें हैं, ज्ञान भी है, भक्ति है, लेकिन उसके पीछे का जो सिद्धांत है, उसके पीछे का जो प्रिंसिपल है, उसको समझना बड़ा जरूरी है। किसी भी बात का कॉन्सेप्ट क्या है उसके पीछे समझने के लिए। तो आज हम बड़े भाग्यशाली हैं, ये जो 37 जो चौपाइयां हैं, ये इसमें मानस के जितने सिद्धांत हैं उन सबको इकट्ठा किया, उसका ये सार सर्वस्व है। दिस इज एसेंस ऑफ टोटल रामचरितमानस। इसको मैं इसीलिए मैं इसके लिए बड़ी सीरियसली इसी प्रसंग को लूंगा मैं आज। 37 जो चौपाइयां हैं, इसको अगर आप समझ लीजिए तो ऐसा ऐसा कहा गया है कि इसी जन्म में आपको दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, इसी जन्म में आपको परमानंद की प्राप्ति हो सकती है। इतना इतना ये डेप्थ वाला प्रसंग, और इतना ये प्रासादिक प्रसंग प्रसंग है, और इतना ये बिल्कुल क्लैरिटी है देने वाले। कामेश्वर जी बैठे हैं, हम हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हमें ये प्रसंग जो है, ये 37 चौपाइयां हैं, इसका जो सार सिद्धांत है, इसकी जो एसेंस है, वो हमको समझ आ जाए। तो अब समझ कैसे आती है, इसकी बड़ी विशेषता है कि जो प्रश्न कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप, वो दोनों में प्रेम बड़ा जरूरी है। देयर मस्ट बी ए कनेक्शन बिटवीन द, जो कह रहे हैं वक्ता और श्रोता में, दोनों में कनेक्शन जब तक नहीं होगा तब तक वो भक्ति खुलती नहीं है। तो जैसे आप मेरे को, मैं भी, हम सब लोग क्या हैं, एक माध्यम है भगवान के। आप भगवान आपके कानों में बैठकर सुन रहे हैं, और मेरे मुख से वो भगवान ही कह रहे हैं। इस प्रकार लेकर उन्होंने पुनि सप्रेम बोलो खगराऊ। खगराऊ कैसे बोले? खगराऊ, जो खग मतलब, खग कहते हैं पक्षियों के जो राजा हैं, बड़े सप्रेम, प्रेम से भीगे हुए बोले कि जो कृपाल मोहि ऊपर भाव। हे कृपा करने वाले, देखिए उनके सामने देखा जाए, हियरार्की में देखा जाए तो वो तो कागभूषुंडी हैं, कागा हैं, वो तो पक्षी, और वो पक्षियों के राजा हैं, वो उनके चरणों में बैठे हैं। तो जब किसी से विद्या प्राप्त करनी हो तो उसके चरणों में बैठकर ही विद्या प्राप्त की जा सकती है। ये हमारी प्राचीन परिपाटी। और वो कह रहे हैं कि आप, और किसको कह रहे हैं? कहते नहीं नहीं, आप नाथ, आप मेरे नाथ हैं। नाथ मीन्स यू आर माई लॉर्ड, माई लॉर्ड। नाथ मोहे निज सेवक जानी, सत्य प्रश्न मम कहूं बखानी। अगर आप मेरे को अपना नित्य सेवक मानते हैं, निज सेवक, निज सेवक एक तो होता है सर्वेंट, एक होता है प्राइवेट सर्वेंट, जो बिल्कुल मैं आपका बिल्कुल क्लोजेस्ट आपका सर्वेंट हूं, ये बोल रहे हैं। तो मैं जो अपना नित्य सेवक मानकर मेरे 7 प्रश्न का उत्तर कहूं बखानी, गिव इट इन, ये जो मैंने प्रश्न पूछे हैं, चाहे छोटे हैं, सब्जेक्टिव हैं, वस्तुनिष्ठ हैं, इसका जो
इलेबोरेट करके दीजिए। बखानी का मतलब इसको इलेबोरेशन करिए, इसको खूब खोलकर बताइए कि क्या है, ये उन्होंने पूछा है। तो कहते हैं कि मेरे जो 7 प्रश्न हैं उसका आप उत्तर दीजिए, क्योंकि ये जो 7 प्रश्न हैं इसी से, देखिए बात ये है, आपको ज्ञान का पता चल गया, आपको भक्ति का पता चल गया, पिछले सब आप इतनी देर से राम उत्तरकांड में पढ़ रहे हैं, लेकिन रहना तो हमें संसार में है। संसार में हमें, ये संसार का इतना भारी, इसको तुकाराम जी संतों ने कहा, ये पल पल की लड़ाई है संत में, इसमें सब रिपु आएंगे, उनको कैसे जीतना है, यही 37 जो हमारे ये जो चौपाई है इसके अंदर का वो, ये इसका वो उसके अंदर सारा आपको बहुत क्लैरिटी से काव्य जी उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो कहते प्रथम ही कहूं नाथ मति धीरा, हाँ, कहने वाला कैसा हो और बताने वाला कैसे हो। वो कह रहे हैं कि आपकी जो बुद्धि है बड़ी स्थिर है, जब तक आपकी बुद्धि स्थिर नहीं होगी तो आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। और सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन इतने प्यारे हैं, द क्वालिटी ऑफ आंसर डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो 7 दे रखे हैं, पहला क्वेश्चन, जो पहले 4-5 क्वेश्चन है, वो सबसे दुर्लभ कवन शरीरा। देखिए बात यह है, हम कोई भी साधन करें, कोई भी साधन करने, उसके लिए कैरियर चाहिए, एक माध्यम चाहिए। वो माध्यम क्या है? ये शरीर। तो उन्होंने कहा शरीर तो सबके पास है, 84 लोग योनियों में, चींटी के पास भी शरीर है और पक्षी के पास भी शरीर है। आप खुद कालचंडी जी काल रूप में बैठे हैं, क्रोध रूप में, गाय के पास भी शरीर है। तो आप मेरे को ये बताइए कि सबसे दुर्लभ, विच इज द रेयरेस्ट मोस्ट रेयर, इसमें सबसे रेयर मोस्ट शरीर कौन कौन सा है, ये बताइए। तो सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। अब देखिए, इसके बारे में भगवान श्री राम ने भी कहा है। हम एक एक क्वेश्चन को लेंगे आराम से, जितने 30-35 मिनट पड़े आराम से इसको समझेंगे। ये बात अगर समझ आ जाए तो सारा अध्यात्म का सिद्धांत, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल, वो हमारे हस्तगत हो जाएगा और उसी से ही हम इस संसार से पार हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा देखो, भगवान राम ने भी कहा कि जो शरीर है ये साधनों में सबसे पहला है। वो कहते पहला सुख निरोगी काया, हमारे पंजाबी में कहते हैं। तो भगवान राम ने भी कहा है, बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। भगवान राम ने सुनने में कहा है कि ये जो मनुष्य तन है, शरीर तो बहुत है, और सबसे बड़ी बात है जिससे पूछा जा रहा है, उनको अपने सारे जीवनों का पता है कि कब वो, उन्होंने 84 लाख योनियों में घूमकर देखा हुआ है। वो मेरी तरह नहीं है जो मैं बोल रहा हूं कि जिसके ऐसे ही पढ़ के या कहीं से बोल रहा हूं। उन्होंने सब, उनको सब जन्म अपने याद हैं, कब वो गिरगिट बने, कब वो छिपकली बने, कब वो बंदर बने, कब तोता बने, कब क्या बने, वो सब उनको याद है। मनुष्य कब बने, मनुष्य से इसमें कैसे कैसे वो सीढ़ी से नीचे उतरे, कैसे सीढ़ी से ऊपर उतरे, ये सब चीजें वो जानने वाले हैं। तो उन्होंने, भगवान ने, अब उन्होंने एक और बात है, सिर्फ इस ब्रह्मांड का नहीं पता उनको। काव्यशुंडी जी ने भगवान श्री राम के पेट में, वो कथा उत्तरकांड में आपने पढ़ के आप उधर से आ गए हैं, उनके उधर में अनेक ब्रह्मांड देखे, भगवान राम के उसमें ब्रह्मांड देखे। ब्रह्मांड का मतलब एक ब्रह्मांड, एक ब्रह्मा की संकल्पना, ये एक ब्रह्मा, इस ब्रह्मांड के सिर्फ एक ही ब्रह्मा है, फिर दूसरे ब्रह्मांड के दूसरे ब्रह्मा है, वो इस ब्रह्मांड, उसकी बाहर उनकी जुडिक्शन नहीं है। तो इतने ब्रह्मांड, उसने अनंत अनंत जो ब्रह्मांड देखे, तो उसमें उन्होंने यही पाया कि इस मनुष्य शरीर से दुर्लभ कोई शरीर नहीं है। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम उस शरीर को, हमने, भगवान ने हमको दिया, और ये शरीर जो है ये किसी भी प्रकार के साधन से नहीं मिल सकता है। यह शरीर एकमात्र, आगे बात आएगी, करो कबहुक करुणा कर नर देही, वो आगे हम बात करेंगे उसके बारे में। तो अब ये उन्होंने शरीर के बारे में एक प्रश्न पूछा, कि इसी से ही हम सब सुख दुख भोगते हैं, क्योंकि अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरली वो आगे का क्वेश्चन जो था वो इसके साथ जुड़े हुए, ये दे आर इंटररिलेटेड क्वेश्चन। बड़ दुख कवन कवन सुख बार, सुख और दुख जुड़े हुए, ये बताइए कि सबसे बड़ा सुख क्या है और सबसे बड़ा दुख क्या है। ये सो संक्षेप ही कहूं विचार, ये जो प्रश्न है मेरे, कुछ प्रश्न मेरे वस्तुनिष्ठ हैं, इन प्रश्नों पे आप इतना ज्यादा elaborate न करना,
पर कुछ प्रश्न मेरे बखान करने वाले को, संत असंत मरम तुम जानहु। आप जानते हैं कि संत कौन है, असंत कौन है। ये एक बड़ा बड़ा एक बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की जो रामचरितमानस में 8-10 जगह इस क्वेश्चन को तुलसीदास जी ने लिया है, भगवान राम लक्ष्मण के साथ बैठे हैं तब ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, संत कौन है, असंत कौन है। तो तुलसीदास जी के जो पहले 43 दोहे हैं बालकांड के, उनमें मैक्सिमम संतों और असंतों के लक्षण बताए गए हैं। जिनको हम संत मानते हैं, क्या वो संत हैं क्या, उसकी जो इसमें राम लक्षण बताए हैं वो सारे इसीलिए कि हम, क्योंकि हम हम भारतवर्ष के लोग हैं, हिंदू लोग हैं, धार्मिक लोग हैं। परंपरा से हमें समझाया गया कि संतों की हमें उनके आगे झुकना चाहिए। पर क्या संत हैं कि नहीं, इसका लक्षण ये सब वो कहते हैं, ये बताइए कि कौन है। और तिनकर सहज स्वभाव बताओ। संत का स्वभाव एक्वायर्ड नहीं किया जा सकता। जो संत है वो जन्म से ही संत होगा। इसमें यह नहीं हो सकता कि आप गुरुकुल में पढ़ो, वहां पे 12 वर्ष की शिक्षा लो, वहां से आप ज्ञान अर्जित करो, काशी से जाके पीएचडी करो, ये करो वो करो, उससे संत बनने वाला नहीं है। संत तो बन के ही आते हैं पीछे से। तो संत जो है उसका सहज स्वभाव वो कैसे होते हैं, ताकि हमें पहचान हो, हम संतों के चरणों में जाएं। क्योंकि संत जो है वो भगवान से बात करा देते हैं। संत की विशेषता ये है, वो आपको भगवान के पास ले जाएंगे। और भगवान भगवान की बहुत, संत बहुत कृपा करेंगे तो भगवान मिल जाएंगे, भगवान बहुत कृपा करेंगे तो संत मिल जाएंगे। ये एक प्रोपोर्शन है आपस में। तो कवन पुण्य श्रुति विदित विशाल। और आप ये बताइए कि जो वेदों में पुण्य बहुत ज्यादा बताएंगे, ऐसा करोगे ये पुण्य हो जाएगा, ये पुण्य हो जाएगा, वो बताइए। कहो कवन अघ परम कराला। और जो सबसे, पाप तो कई प्रकार के हैं, कई पाप क्षणिक हैं। कोई ऐसा पाप बताएं जो बिल्कुल जो मिटी ना सके, ऐसा पाप आप जो परम कराला, जो बहुत सबसे डेंजरस जो है, मोस्ट डेंजरस, वो बताइए। और उसके बाद मानस रोग कहूं समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकारी। आप तो सर्वज्ञ हो, सब जानते हो। मानस रोग सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए, इससे पहले कि मैं आगे आपको इसके बारे में बताऊंगा, एक तो शरीर के रोग होते हैं। जैसे हम लोगों में किसी को एक शरीर का रोग होगा, किसी को डायबिटीज है, दूसरे को हो सकता है ना हो, किसी को कोई और प्रॉब्लम होगी। ऐसे रोग होते हैं, शरीर के रोग होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता सबको, सारा वर्ल्ड ही को डायबिटीज हो, ऐसा नहीं होता है। सारे सारे वर्ल्ड को ही हार्ट की प्रॉब्लम हो, ऐसा तो नहीं होता ना। तो शरीर के रोग जो है उस सब्जेक्टिव, किसी को हो रहा है किसी को नहीं। लेकिन मानस रोग एक ऐसा है, मानस रोग जो है वो 99.9 नहीं, 99.99 नहीं, 100% जो इस विश्व में आ गया है उसको, क्यों अहम तो सबको है। तो ये मानस रोग समझने बड़ी जरूरी है, क्योंकि वो सबको है। इस प्रकार उन्होंने पूछा है, आप मुझ पर विशेष कृपा करके मेरे को बताइए। अब, और क्योंकि आप सब जानते हैं, आपको, आपने, आपके जीवन में संत भी आए, आप खुद भी असंत रहे हैं। कालभूषण जी पहले कोई बड़े बड़े कोई धर्मात्मा नहीं थे, वो कैसे अपने गुरु को, वो भी प्रसंग आपने पढ़ा है। तो जो व्यक्ति हर कैरेक्टर में रहा हो, उससे वो पूछ रहे हैं कि आप संत भी थे, संत भी थे, ये सब बताइए। फिर आपने बताया कि अकेला पाप नहीं बताइए, बड़ा जो बहुत कराल पाप है उसका वर्णन कीजिए। तो आप सर्वज्ञ हैं, आप आप इसलिए सर्वज्ञ हैं कि आपको सर्वज्ञ की, आपको भगवान ने, स्वयं श्री रामचंद्र प्रभु राम ने आपको कहा है कि तेरे को सब प्रकार के विभाग, उनके भेद तू सब जानेगा। इसके लिए तेरे को किसी प्रकार का शब्द, या आपने रामचरितमानस में पढ़ा है, जब भगवान राम उनको वरदान देते ना कि आप में ये गुण हो जाए, आप में ये गुण हो जाए, तो उस समय जो भगवान राम उनको कहते हैं, उस समय उन्होंने सब कहा है कि ये हो। तो अब वो एक सुनकर उन्होंने कहा, सुनहु तात। अब 7 क्वेश्चन हो गए, ये 7 चौपाई कंप्लीट हो गई। हम 30 चौपाइयों का वर्णन नहीं करेंगे आगे। तो सुनहु तात सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूं यह नीति। मैं आपको धर्म की नीति कहने लगा हूं, क्योंकि ये जो है कि मनुष्य शरीर के समान
ये जो है मैं आपको बता रहा हूं, और देखिए बात यह है, मैं सप्रेम कह रहा हूं, सप्रेम, और दोबारा उनको बार बार कह रहे हैं। जैसे मैं आपको कहूंगा कि अब आप बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से और बहुत आदर से ये जो 7 क्वेश्चन के आंसर सुनिए, उत्तर सुनिए। ये आंसर जो हैं, इसको आप जो, मैं नहीं कह रहा, ये मैं तो एक मात्र उसको रिपीट कर रहा हूं। ये कागभूषुंडी जी गरुड़ को जो कह रहे हैं, तो उन्होंने बोला है, कागभूषुंडी जी, गरुड़ जी आप बड़े प्रेम से, विद रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट, और बड़े प्रेम से इसको सुनिए। तो उस समय उन्होंने बोला है, मैं संक्षेप में मैं इनका उत्तर देता हूं कि क्योंकि ये जो आपने प्रश्न पूछे हैं, इनका संबंध नीति से है। कौन सी नीति से? धर्म नीति से। यू हैव आस्क्ड मी स्पिरिचुअल क्वेश्चंस। आपने कोई संसार की बात नहीं पूछी है। आपने मेरे से, आपको मेरी आवाज आ रही है? सबको आवाज आ रही है? यू आर गेटिंग माई वॉइस? ओके, थैंक यू। क्योंकि वो माइक यहाँ पे तो लाइट की प्रॉब्लम है, अभी माइक चला गया है, तो मैं आपको बोल रहा हूं। सो उन्होंने कहा कि नर तन सम नहीं कवि नहीं देही, जीव चराचर जाचत तेहि। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन था कि शरीर कौन सा दुर्लभ है सबसे, वो तो उसका उन्होंने आंसर दिया नर। नर मतलब जो ये मनुष्य का शरीर जो हमें मिला है, 2 पैर वाला, है ना, ये जो हमारा जो मनुष्य का शरीर है, कहते ये ऐसा शरीर है। वो बता रहे हैं कि इस शरीर की याचना जीव चराचर जाचत ते ही। चाहे कोई चर हो, चाहे कोई देवता हो, चाहे कोई भी हो, वो इस शरीर के लिए बेग बेग करता है कि मेरे को भगवान कृपा करके, जब हम दूसरी योनियों में, भगवान ना करे, जो घूमते हैं, वो जो उसका आगे वर्णन होगा, वो सब मानते हैं महाराज कृपा करके भगवान एक बार तो ये शरीर दे दो, एक बार तो शरीर दो। सो वी आर वेरी लकी कि हमें वो चीज प्राप्त है। अब इसका हमें, इसीलिए मैं इसको विशेष ले रहा हूं कि तुम्हें हमें इंपॉर्टेंस पता चले कि जो हमारे पास है, ये हमें जो शरीर मिला है, हमें जो बॉडी भगवान ने शरीर दिया है, इसकी क्या महत्व है। इसका महत्व भगवान श्री राम को बता रहे हैं त्रेता युग में अपनी, और उन्होंने सब अपनी पब्लिक को बुलाकर उन्होंने वहां बताया है, सबको बताया कि मैंने कोई गलत बात हो तो बता भी देना। तो उस समय की बात है। तो उन्होंने कहा कि ये जो शरीर है, यही कुरुक्षेत्र कोई और नहीं है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यही युद्ध का क्षेत्र है शरीर, यही धर्म क्षेत्र है, यही कर्म क्षेत्र है, ये शरीर है। तो भगवान ने भी कहा है, सब में उन्होंने कहा कि आकर 4,84,00,000। अब मैं भगवान श्री रामभद्र के शब्द आपको उस चपाइयों को ले रहा हूं। जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। ये इसमें सारा ये रिग्मा रोल में, सर्कल में चलता रहता है, फिरत सदा। और किससे घूमता है? मेरे को कुछ नहीं कर रहा, वो जो माया है वो उनको घुमाती है, उसके प्रेरणा से घूमता है। लेकिन कब हूं करी करुणा नर देही, कब हूं कभी भगवान को तरस आ जाता है, जी परे बड़े घूम लिया इसने सब अपने पापों को, इसका प्रायश्चित हो गया है, अब इसको दे दो। तो वो उसमें वो जब देते हैं, तो जीव चराचर, तो मनुष्य के अलावा सब लोग इसको, तो ये भगवान की कृपा पर आधारित है ये शरीर मरना। इसलिए हमें इसकी धन्यता रोज हम उठकर ये विचार करें कि हमारे ऊपर प्रभु की बहुत कृपा है कि हमें यह शरीर मिला है। इससे बड़ी कोई कृपा नहीं हो सकती। आप कहते हैं कि कृपा नहीं होती, कृपा को भजन होते हैं कि कृपा कृपा करो भगवान, कृपा करो, अब कृपा करो। अरे इससे बड़ी क्या कृपा है? तो उन्होंने आपको ये साधन दे दिया कि आप इसमें, और इसमें कोई बंदिश नहीं है, कोई देयर इज नो लिमिट। आप इस शरीर से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब उन्होंने बताया कि ये है क्या। कहते नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ये एक ऐसी सीढ़ी है, निसेनी बोलते हैं, निसेनी बोलते हैं सीढ़ी को, लेडर। आप सब, आपने सब सीढ़ी देखी है। सीढ़ी का एक, सीढ़ी की 2 विशेषताएं हैं। आप सीढ़ी से ऊपर भी चढ़ सकते हैं, और सीढ़ी से नीचे और नीचे और नीचे भी उतर सकते हैं। सो ये जो, ये निसेनी, ये सीढ़ी इज लेडर, ये सीढ़ी है। इससे आप, इफ यू वांट टू गो डाउनवर्ड्स, देयर इज नो लिमिट, गो। आप देख रहे हैं दुनिया में, अगर आप इस तरफ चल जाएं, अगर आप अपना माइंड को डाउनवर्ड्स ले जाएं, इसको गलत तरफ ले जाएं, तो इसमें कोई लिमिट नहीं, जितना मर्जी ले सकते हैं। और फिर इसमें इतनी विशेषता भी है इस सीढ़ी में कि खुद खुद खुदा पूछे बंदे से कि तेरी रजा क्या है, वो भी बात है। तो कहते ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। अब जो बात हुई थी कल ज्ञान की, वैराग्य, वैराग्य जो है उसकी 2 आंखें ज्ञान और भक्ति हैं।
उसको देने वाली ये सीढ़ी है। कौन? शरीर। अब कहते हैं ये तो हो गया शुभ भक्ति, शुभ देने। शुभ क्या है? शुभ भक्ति, दैट्स अ प्रेम भक्ति देने वाली। सो तनु धरी हरि भजहि न जे नर। अब कहते हैं आपको द बेस्ट थिंग यू आर गॉट, आपको जब वो शरीर मिल गया जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है, जो ज्ञान देने वाला है, जो भक्ति देने वाला है, जो प्रेम देने वाला है, उस शरीर को जो बड़े भाग्य से भगवान की कृपा से मिला, अगर ये शरीर मिलकर आपने भगवान को नहीं पाया तो कहते धिक्कार है। वो जो उसको विषय रत में हो जाते हैं, मंद मंद तक, मतलब दे फॉल डाउन एंड दे फॉल डाउन, फॉल डाउन, फॉल डाउन, फॉल डाउन, गिरते रहते हैं। उनका उनको कैसे बताया है? अब भगवान ने दिया क्या? सब संतों ने कहा कि हरि भजन करो। तो हरि भजन क्या है? कांच किरिच बदले ते लेहि करते डारी परसमणि देहि। तो पारसमणि क्या है? आपने सुना होगा पारसमणि होती है कि उसको किसी भी चीज से छुआ दो वो सोना हो जाता है ना? अब आपको दी पारसमणि, ये पारसमणि मतलब शरीर के साथ पारसमणि क्या है? ये भजन, हरि भजन। हरि भजन भजन बिना सुख शांति नहीं, भजन बिना सुख शांति। और भगवान शंकर कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो ये भजन जो है ये पारसमणि है। इससे आप मुक्ति ले लो, भक्ति ले लो, शुक्ति ले लो, स्वर्ग कुछ ले लो, साकेत ले लो, जो मर्जी ले लो, आपके हाथ में पारसमणि दी गई। आपके माता पिता ने, आपके गुरु ने, हम सबको रामचरितमानस से समझाया कि हरि भजन करो। लेकिन अगर हम हरि भजन नहीं करते तो क्या करते हैं? हमें कोई चमकदार चीज दिखती है संसार की, एकदम हम उठे, एक चमकदार क्या दिखा? हमें कोई अच्छी मूवी दिखी, हमें कोई संसार का विषय दिखा, हमें कोई सुंदर इमेज दिखी, हमें कोई ऐसी बुक लिखी जिसका रिलीजन से कोई संबंध नहीं है, वो देखने में बड़ी चमकदार है, वो देखने में किरच बनी, किरच कहते हैं कांच का टुकड़ा, वो लोहे का सोना तो नहीं कर सकता लेकिन बहुत चमक रहा है एंड वेरी ब्यूटीफुल। आप संसार में देखिए, संसार में इतनी इतनी, आप ये जैसे हम, मैं थोड़ा संसारिक उदाहरण दूं, जैसे दुबई का एयरपोर्ट है, गोल्ड ही गोल्ड वहां के जो है वो बहुत चमकता है, बड़ा सुंदर है, लेकिन उसके अंदर अगर देखा जाए तो वो क्या है? वो वो आपको हर तरफ से आपका ध्यान भगवान से अंदर से बाहर कर देता है। तो कांच क्या करता है? कांच अगर तो आप मुट्ठी में प्रेम से दबाएंगे कांच को, भी कांच मिल गया बड़ा चमक है इसको दबाओ, तो कांच आपके हाथ में जख्म कर देगा। अगर वो पृथ्वी पे गिरता है तो हाथ पैर कट जाएंगे, और पेट में गया तो बस जय जय सीताराम। तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये बहुत महामूर्खता है और इट्स हास्यास्पद है कि आपके पास, आपको पता है कि हरि भजन मैं करूंगा तो भगवान को मिल जाऊंगा, लेकिन आप हरि भजन नहीं कर रहे हैं। आप हरि भजन की जगह, मैं ये जो बात कर रहा हूं ये आपके लिए और मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। और अगर हम हरि भजन कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम 2 घंटे कर रहे हैं, वी हैव टू बी, हमें यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि भक्ति का जो सबसे बड़ा दर्शन है, कभी समय लगा तो मैं दीदी से प्रार्थना करूंगा, मीना भाभी से, नारद भक्ति दर्शन सूत्र में, उसमें 84 सूत्र दिए हैं। तो भक्ति है क्या? उसमें भक्ति का वो जब व्याख्या करते हैं तो कहते हैं एक क्षण के लिए भी भगवान को विस्मरण करना वो वो भक्ति नहीं है। एक क्षण भी भगवान विस्मरण ना होना ये भक्ति है। सो वट एवर वी आर डूइंग टुवर्ड्स, भगवान की तरफ हम कर रहे हैं उसको और बढ़ाया जाए, और जितना, भगवान सब जानते हैं हमारी कमियां हैं, घर के काम हैं, सब कुछ है, लेकिन उसको जितना बढ़ाए ये वो कह रहे हैं। अब ये क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन ये आगे आ गया कि आपने दुख और सुख के बारे में समझ लिया कि अभी नहीं, अभी वो आगे आएंगे। नहीं दूर, ये सुख दुख के बारे में बात हो रही है। नहीं दुरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नाही। अब यहां पे जो सबसे बड़ा दुख क्या है? निर्धनता, पॉवर्टी जिसको कहते हैं, है ना? तो लेकिन अगर ये सबसे बड़ा दुख होता तो ये कहा जाता कि सब इतना, अगर आपके पास
एक बिल गेट्स जितना पैसा हो तो सबसे परम सुख है, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने ये कहा, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। तो ये जो दुख है ये और भी दुख है। वो दुख कौन सा है? वो आपने उसमें आप पढ़ा, आपने जब आप पीछे ज्ञान में, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। तो सबसे बड़ा दुख क्या है? वो मोह है। तो इस प्रकार से इसकी दुख की व्याख्या आती है। तो ये मोह जो है सकल व्याधि कर मूला है। मोह, मोह के बारे में बहुत विशेषता से आएगा। अब कहते सबसे ज्यादा सुख क्या है? संत मिलन सम सुख जग नाही। तो जो संत है, जो आपको भगवान के चरणों में जिसके जिसके साथ बैठकर, ये आप आपस में एक दूसरे संत ही हैं। आप जो वो एक चौपाई पढ़ते हैं, वो दूसरी चौपाई पढ़ते हैं, वो श्री राम जय जय राम करते हैं, ये करते हैं, ये आप आपका जो ये बन रहा है, ये संत समागम इसको कहा जाता है हमारे शास्त्रों में। भजन का, जैसे भी भजन गाए गए सब भगवान के प्रति वैराग्य परक, राम परक, भक्ति परक जो भी कुछ किया गया, तो कहते ये जो सुख है आपका जो मिलने का, ये शायद, अगर मैं गलत ना हूं, आप अपने परिवार में या कहीं और पार्टी जैसे भी हम जाते हैं, उसमें ये सुख नहीं है जो आप बैठकर अभी हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं। ये जो सुख है संत, और जो शुद्ध संत मिल जाए, भगवान आपके सामने नारद जी आ जाए, आपके सामने वशिष्ठ जी आ जाए, तो जो सुख होगा, जो सुख होत गोपाल नहीं गाए, सो सुख होत गोपाल नहीं। जो उनके गाने में सुख है भगवान का, वो तो सुख बहुत है। लेकिन बितु कहते भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। ये भक्ति ऐसे नहीं मिलती है। ये जो आप कार्य कर रहे हैं इसी को बढ़ाएं। जो आप कार्य कर रहे हैं इसको बार बार उसका समन करें, और जैसे अब प्रसंग हो उसके बाद आपस में विचार जुगाड़ी जैसे कहते हैं उसकी बात बात करें। तो ये इसीलिए वो लंकिनी ने बोला, देखो जब उसको हनुमान जी का मुक्का पड़ा होता है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूलन ताही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। इतना सा भी सत्संग जो है, तो ये संत जो है, ये अपर अपवर्ग अपर मोक्ष तक देने के लिए समर्थ है, इतनी इसमें विशेषता है। लेकिन वो सहज स्वभाव से जो संत है उनकी बात हो रही है, तो वो कहते हैं कि सहज स्वभाव के कौन से संत है हमारे, उनकी अविशेषता आ रही है कि ये बताएं कि संतों की विशेषता है। संत सहई दुख पर हित लागी, और पर दुख हेतु असंत अभागी। संत की विशेषता है कि वो अपने सुख के प्रति सावधान नहीं है, दूसरे को सुख देने के लिए, दूसरे के उपकार के लिए, चाहे उसका शरीर भी चला जाए, उसको संत कहा गया है हमारे शास्त्र में, कि वो जो है ये उसका सहज स्वभाव है। देखिए, शूर भी हैं, पंडित भी हैं, वक्ता भी हैं, दाता, ये सब होते हैं। ये बचपन से ही इनके अंदर ये सारी विशेषताएं होती हैं। वो उनको कोई कहना नहीं पड़ता। संतों की आप पढ़ें, विवेकानंद जिनकी भी आप पढ़ें, मीराबाई का पढ़ें, बचपन से इनको सहज स्वभाव होता है। तो उनमें विशेषता ये होती है कि परोपकार करने वाले होते हैं, जो, और परोपकार करने के लिए उनके होते हैं, उनका अपना, उन्होंने अपना हृदय का मैल भी साफ करा, और दूसरे के हृदय के मैल भी साफ करते हैं। और उनका जो वाणी में भगवान के लिए उनका मन जो है सब जो है परमात्मा के स्मित किया कारा होता है। वो इतने बड़े होते हैं कि दूसरे को भी परमात्मा के समीप पहुंचा देते हैं। मन वाणी से, कृति से, हर प्रकार से परोपकार करते रहते हैं। ऐसा उनका जन संत सहज स्वभाव, ये उनका संत स्वभाव होता है। अब कहते ये जो संत असंत है ना, ये जो सुख दुख, ये दोनों इकट्ठे चलते हैं। जहां पे संत होंगे वहां पे असंत भी होंगे। तो असंत क्या करते हैं? कहते वो भी बड़ा जोर लगाते हैं, वो जितना ये करते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरों को दुखाने। संत तो इसलिए दुख सहते हैं कि दूसरे का परोपकार हो जाए, और असंत क्या करते हैं, इसलिए दुख सहते हैं ताकि दूसरा भी दुख में पड़े। कहने का भाव कि ये दोनों में अंतर है। दोनों दुख सहते हैं। संत तो इसलिए दुख सहते हैं कि दूसरे का भला हो जाए भाई, और जो असंत होते हैं, वो जैसे उन्होंने इसमें फिर वो आगे उन्होंने उन्होंने आगे एग्जांपल देंगे आप, ताकि ये जो कंसेप्ट है ना, इतने आसान नहीं है। मैं इतने थोड़े से समय में, मेरे को ये बड़ा मुश्किल है कि मैं अपने आप ही समझ लूं इस चीज को। और समझना अलग बात है, उसको जीवन में उतार दूं।
ये जो है एसेंस है, आप मानिए मेरी बात, इसको बार बार अगर समय लगे, ये सार सिद्धांत जी 37 चौपाइयां आप इसका नित्य नियम अगर पाठ करें तो आपको बहुत आनंद आएगा। अब वो बता रहे हैं कि कितने होते हैं। अब शूर्पणखा ने अपनी नाक भी कटा ली, अपने भाई भी मरवा दिए, तब भी उसको चैन नहीं पड़ी, फिर वो ब्राह्मण के पास पहुंच गई। तो ये अपनी नाक कटवा कर भी दूसरे अपने पर सारा वो कष्ट लेके भी दूसरों के पास जाते, ऐसे असंत होते हैं, इनको असंत कहा जाता है। और उसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, भूर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित नीति सह विपति विशाला। भूर्ज कहते हैं, भोज, भोज का भोजपत्र होते हैं, उसके ट्रीज होते हैं। ये ट्रीज अगर आप इधर ऊपर जाएं, बद्रीनाथ को जाएं, इधर गंगोत्री साइड जाएं, चोपटा जगह आती है, वहां पर आपको ये ट्रीज मिलेंगे। उसकी क्या, वो ट्रीज की विशेषता है, उसकी जो ऊपर की छाल होती है, द स्किन ऑफ द ट्री, वो इतनी नरम और मुलायम होती है कि हमारे जितने पहले कागज तो होता नहीं था, तो जितने हमारे शास्त्र लिखे जाते थे वो भोजपत्र में लिखे जाते थे। स्वामी खड्डानंद जी ने बताया कि वो इतना बड़ा भोजपत्र लेके आए कि वो पूरा बिस्तरे पे बिछ सकता था। तो वो क्या है, अब जो भोजपत्र है उसकी जितनी जितनी छाल उतरती है उसको कष्ट नहीं होता, पेड़ को कष्ट होता है, लेकिन भगवान ने उसको क्या, वो एक देर देर की इसमें गुण दे रखा है, उसकी बहुत दीर्घायु, पेड़ों की बहुत बहुत ज्यादा उम्र होती है। उससे उल्टा वो परहित नीति सह विपत्ति विशाला कि अपने सारी वो अपनी स्किन उतार के दे देते हैं, दधीची जी की तरह। सन, एक सन होती है, सन क्या होती है, वो भी कष्ट सहती है, भुज भी कष्ट सहता है, लेकिन सन जो होती है वो क्या करती है, उसकी भी खाल खींची जाती है, उसको करा जाता है, उसकी रस्सी बनती है। जो सन जिसको बोलते हैं, सन, सन की एक रस्सी बनती है, वो भी कष्ट सहती है, लेकिन वो उसकी उम्र कुछ नहीं होती, वो तो खत्म हो जाती है बस। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि संत जो होते हैं वो भी कष्ट सहते हैं, अपना शरीर होम कर देते हैं, लेकिन भगवान के नजरों में प्यारे होते हैं, और उनकी विशेष उम्र होती है। उम्र का भाव ये कि उनकी यश कीर्ति जो है वो अक्षुण्ण होती है। आप जितने भी संत देखेंगे उनके शरीर में, पांडव देखिए, पांडव देखिए कितना उन्होंने कष्ट डाला है, और भी हमारे संत कितना शरीर के, परमहंस रामकृष्ण गले में कैंसर हो गया, कितना कष्ट डाला, लेकिन वो आज के दिन में भी उनकी दिग दिगांतर में उनकी यश कीर्ति फैली हुई है, कितने उनके फैले जाते हैं। तो इस प्रकार खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अब वो क्योंकि ये बड़ा समझा रहे हैं तुलसीदास जी को ना, ये खलों से बड़ा इनको वास्ता पड़ा है, और गरुड़ जी ने बोला भी है समझा दो, तो उन्होंने अब आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहिमूषक इव सुनु उर्गारी, पर संपदा विनाशी न साही, अर्जिनी ससी हति हिम उपल विलाही। अब देखिए, उन्होंने दो एग्जांपल दिए, हर एक चीज के एग्जांपल आपको क्लियर कर रहे हैं। अब सांप है, सांप जो है आपके रास्ते में आपको काट जाएगा, और वो आपका, वो जो है आपका बहुत क्रूर होता है, सांप की नेचर होती है, आप उसको ऐसे उठा के रखें वो अपनी नोचर नहीं चढ़ेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो खल है ना, सांप तो किसी बात पे काटता है। सांप तब काटता है जब उसके ऊपर पैर आ जाए, या उसके रास्ते आप आ जाए, तब काटता है। लेकिन जो खल है असल, वो बिना बात के काटेगा, हर समय काटेगा। ये उन्होंने खल की विशेषता। और और दूसरे के काटने में, सांप का तो कुछ, उसका कोई स्वार्थ नहीं है, उसको कोई मिलने वाला, को दूध नहीं मिलने वाला, आपको काट के उसने दूध निकाल लिया, कोई चीज को मिलने वाला कुछ नहीं मिलना, वो किसका स्वभाव है। लेकिन जो दुर्जन है वो भी बिना स्वार्थ के ही दूसरों का विनाश करते रहते हैं, उनको चाहे उसमें कोई मिले ना मिले, उनका ये नेचर है। अब कहते हैं इसी प्रकार से चूहा है, आपने देखा होगा, हमारे आपके तो चूहे नहीं होंगे बाहर के, यहाँ बहुत चूहे हैं। वो चूहे क्या करते हैं, आपके आपके पेपर काट देंगे, आपका फूड आपका खराब कर देंगे, ये करते रहेंगे, वो हर समय कोई हानि करते हैं। उसमें कुछ उनकी स्वार्थ बुद्धि है, उनको कुछ खाने को चाहिए, कपड़े कागज काट के उन्होंने अपना थोड़ा घर बनाना है, कोई बिल बनानी है, देयर इज सम मोटिव बिहाइंड इट। लेकिन खल जो है वो बिना बात के काटेगा, वो आपका नुकसान करेगा, इधर भी करेगा उधर भी करेगा, हर प्रकार से आपका नुकसान करेगा। फिर उन्होंने एक और एग्जांपल दिया इसमें, ओलों का एग्जांपल दिया। अब देखिए, ओला जब ऊपर से गिरता है, हमारे आज जो ओले गिरे हैं यहाँ पे हमारे चंडीगढ़ में जहां पे मैं हूं, ओला जब गिरता है तो वो क्या करता है, अपने आप गल जाता है, लेकिन फसल को नुकसान कर जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने उसकी तीन एग्जांपल दिए हैं
तो जब दुष्ट जब दुष्ट का उदय होता है, अब देखिए हमारे संसार में जब जब दुष्ट का उदय उदय हुआ, किसका हुआ? हिटलर का। व्हेन दे आर डोमिनेंट, जो डोमिनेंट होते हैं सारे संसार की, उसने हिस्ट्री चेंज कर दी। वर्ल्ड वॉर टू हुई, आप सब जानते हैं, और भी सब अभी भी कई ऐसे हैं अभी किसी का नाम क्या लें, तो कहते हैं वो है ऐसे अदम ग्रह हैं, वो केतु की तरह हैं, वो तंग करते हैं, लेकिन संत उदय संतत हितकारी, लेकिन संत का उदय, द राइज ऑफ सेंट, अगर संत के हाथ, अब देखिए हमारे सामने पॉलिटिकल बात नहीं है, एक संत है हमारे योगी जी, मोदी जी भी संत ही आप समझिए, वो कुछ भी कर रहे हैं, हमें उनके पॉलिटिक्स से कुछ नहीं लेना है, लेकिन वो हमारे लिए कितना कार्य हो रहा है हमारे धर्म के लिए, सनातन, तो वो जो संत जो होते हैं, ये तो एग्जाम्पल है, वर्ल्डली एग्जाम्पल है, तो संत जब राइज करता है, व्हेन द संत इज डोमिनेंट, तो वो सारे विश्व को सुख करने देने वाला होता है, जैसे चंद्र और सूर्य। तो अब देखिए संत का उदय कैसा है, चंद्रमा जो उदय होता है वो दिन में उदय हो तो अच्छा नहीं लगता, ठीक आप जानते हैं, सूर्य 24 घंटे उदय हो तब भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन संत 24 घंटे उदय रहे तो कितना अच्छा लगता है। हमारे देश में ऐसे संत हुए हैं कि उनकी आज भी उदयी है वो, हमारे संत हैं, रमन महर्षि हैं, बड़े बड़े संत हमारे जो हुए हैं, कोई भी जिनका हम नाम ले सकते हैं, हमारे देश में हमेशा संतों की भरमार रही है, तो वो संत जो है कर देते हैं। अब कहते हैं कि अब उन्होंने पूछा कि अब आप ये बताइए कि धर्म क्या है, सबसे बड़ा धर्म क्या है, और सबसे बड़ा पाप क्या है? परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघनगिरीसा। जो वेदोक्त अहिंसा है, जिसमें किसी भी प्रकार की जो अहिंसा ना हो, वो किसी को, देखो अहिंसा कई प्रकार, ये नहीं किसी जानवर को मारना वो अहिंसा है, किसी के द्वारा मरवाना, उसको सपोर्ट करना, ये सब हिंसा है। कई बार हम देखते हैं ना कि अब देखिए हमारे भारत में अभी तक हमारे गांव की क्या हालत है, गाय की, तो अगर हम उसमें हमारा अनुमोदन ही है, एक तरह से साइलेंट, हम उसके लिए नहीं कुछ कर रहे हैं, तो कहते ये भी ये हिंसा है। तो कहते परम धर्म, ये सबसे बड़ा धर्म यही है कि हम किसी प्रकार की अपने, और हिंसा कई प्रकार की हो सकती है, हम किसी को शब्द से उसको वो कर सकते हैं, उसको ट्रबल कर सकते हैं, वो हिंसा कर सकते हैं शब्द से, बोलने से। ये अहिंसा जो है, ये सबसे बड़ा, अहिंसो परम धर्म। तो अहिंसा, हमें किसी प्रकार से, हमारे शब्द में किसी प्रकार से, इसके 27 प्रकार हैं, अभी हम विशेष, अभी कभी और समय में इसको पूरा, ये अपने आप में पूरा चैप्टर है कि कितने प्रकार की हिंसा अहिंसा है। अब कहते पर निंदा, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है जो कि आज मैं स्ट्रेस देना चाहता हूं। पर निंदा को उन्होंने उन्होंने ये नहीं कहा कि काम सबसे बड़ा पाप है, ये नहीं कहा कि क्रोध सबसे बड़ा पाप है, ये नहीं कहा कि लोभ सबसे बड़ा पाप है। पर निंदा क्या होती है? पर निंदा ये होती है, देखिए एक निंदा होती है, एक चुगली होती है आज इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, निंदा क्या है। चुगली तो ये होती है कि कोई बात ठीक है, वो जैसे किसी का स्वभाव खराब है, उसकी जाके आप कहोगे कि वो इधर इस तरह है, इस तरह है, ये तो चुगली होगी। निंदा ये है कि वो बंदा ठीक ठाक है, बंदे में कोई ऐसा गुण नहीं है कि जो, मतलब निंदा का भाव ये है, ये जो सबसे खतरनाक चीज ये कि जैसे आजकल चल रहा है, वो व्यक्ति ठीक ठाक काम कर रहा है, लेकिन हम कहीं नहीं जी नहीं, वो तो गलत आदमी है, वो तो उसने उसने पैसे खा लिए, हालांकि उस बेचारे ने कुछ किया नहीं। ये जो पर निंदा है ना, इसके बारे में हमारा धर्म बहुत इज वेरी स्ट्रिक्ट। जो जिसने कुछ किया ही नहीं उसके ऊपर तोहमत लगाना, उसके ऊपर कहना, ये जो है ना, इसको उन्होंने पर्वतराज बताया कि सब पापों का वो, इट्स बिग, वो इतना बड़ा माउंटेन है कि आप उसको दूर नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपने मत्सर से, किसी के प्रति हमारी हमारी जेलसी हो, किसी के प्रति हमारा द्रोह हो, कपट हो, डहा हो, ये सब चीजें जो हो, इनका जो, ये हमें नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए? अब इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि अगर आप कौन कौन सी निंदा करोगे तो आपको कौन कौन सा फल मिलने वाला है। हरि गुर निंदक दादुर होई,
जन्म सहस्र पावतन सोई। जो हरि की निंदा करता है, गुरु की निंदा करता है, वो कहते हैं मेंढक बनता है। आप जानते हैं मेंढक कीचड़ में होता है। इसके बारे में रिसर्च की गई कि जब मेंढक की, आप जानते नहीं है कि मेंढक कीचड़ में होता है, जब उसका शरीर शांत हो जाता है, वो भी कीचड़ में ही शांत होकर उसके अंदर से फिर मेंढक प्रकट हो जाता है। आपने शायद देखा नहीं होगा, मेंढक की कई आईज होती हैं, एक ये दो, वो क्या उसके, वो जब जल पड़ता है कीचड़ सूख जाता है, मेंढक मर जाता है, फिर दोबारा टर टर, बारिश का मौसम आता है, फिर उसकी टर टर शुरू हो जाती है। वो क्या है, उसकी उम्र बड़ी लंबी है। जो हरि गुरु की निंदा करता है ना, उसको उसकी निकासी नहीं होती, वो उसमें भुगतता रहता है, उसकी उसको जन्म सहस्त्र पाव, हजारों जन्म भी उसको ये इसमें पाए जाते हैं। इसका वैज्ञानिक प्रमाण भी है। अब उन्होंने बताया कि जो ब्राह्मण की निंदा करता है, ब्राह्मण जो ब्रह्म रहता है, जो कुछ नहीं कर रहा बेचारा, भगवान का नाम ले रहा है हमारे संसार में, वो सब उसको कहते हैं देखो जी क्या पखंड कर रहा है, तिलक लगा रहा है, ये कर रहा है। वो अगर कोई ऐसा करेगा तो कहते कितने प्रकार के नरक हैं, वो कहते कोई गिनती नहीं है, वो बड़े बड़े प्रकार के नरक हैं। और फिर कहते वो क्यों कहां कहां करता है, तो कहते कौवा बनता है। अब देखिए, उन्होंने पहले बोला था कि मैं कौवा हूं, लेकिन मैं अनबायस्ड, पर बिना गैर लाग लपेट के न्यूट्रल होकर बात कर रहे हैं कालचंडी जी। धन्यवाद ऐसे नागकृष्ण जी को। सुरश्रुति निंदक जे अभिमानी। हमारे, अब देखिए, हमारे देश में ही ऐसे लोग हैं जो रामचरितमानस की उसको फाड़ रहे हैं, उसके बारे में कहना नहीं चाहिए, और जो कुछ कर रहे हैं अभिमान से। नहीं जी, हमें सब पता है, तुलसीदास जी को क्या पता था। वो जो ऐसे लोग हैं जिनको ये भाव है कि वो जो निंदा करते हैं अभिमान से कि हमें सब पता है, देवताओं की निंदा करते हैं, श्रुतियां वेदों की निंदा करते हैं। आप देख रहे हैं हमारे, यू गो टू द न्यूज, वो कहते हैं ऐसी नरक में पड़ेंगे कि वो फिर बाहर नहीं आएंगे, रौरव नरक में पड़ेंगे। अब वो रौरव नरक क्या है, चलो ये इसकी कभी फिर हम व्याख्या करेंगे हैं। और रौरव नरक में कितने उसके पार्ट्स हैं, कि एक एक कल्प, एक एक में रहना पड़ता है वो सारा। और जो संत की निंदा करते हैं वो क्या बनते हैं, कहते उल्लू बनते हैं। ओ ही अलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। उनको हर समय, जो संत की निंदा करते हैं, उनको ये लगता है कि मैंने आंखें बंद कर, मैं देख रहा, रात को उनको लगता है कि दिन चढ़ गया है। वो अपनी निंदा करते रहते हैं, अपने आप को, अपने मन को प्रसन्न रखते हैं, इसी में ही अपने आप को धन्य मानते हैं। वो रात को उल्लू है, रात को जागता है, वो अपने आप इसी में बड़ा प्रसन्न रहता है। तो ऐसे जो है, तो कहते हैं, और जो सबकी निंदा करते हैं चाहे कोई भी हो, सबके नहीं, वो भी खराब है, ये भी खराब है, वो भी खराब है, वो फिर उल्टे लटक जाते हैं, चमगादड़ बन जाते हैं। ऐसा, तो इस प्रकार कुछ मेंढक बन जाते हैं, कुछ कुछ काम बन जाते हैं, काम काज जो करते हैं, कुछ उल्लू बन जाते हैं, है ना, जो मुख की निंदा करते हैं। वो, और जो चमगादड़ आपको पता है वो मुंह से ही एक्सक्रीट करता है, इतना उसका बुरा उल्टा लटका हुआ है। तो इसलिए ये जो निंदा है, इसका उन्होंने उन्होंने कहा था, इसको बड़ा विस्तार से, ये जो प्रश्न है उन्होंने थोड़ा डिटेल में लिया, हमने भी थोड़ा डिटेल में ले लिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो जो प्रसंग आएगा, वो है मानस रोग। अब थोड़ी सी 8-10 छपाइयां रह गई है, मैं इसको प्रसंग को, हालांकि जितना मैं इसको संक्षिप्त कर सका वो मैं कर पाया। तो उन्होंने कहा, सुनो तात, अब सुनो तात, अब दोबारा बोल रहे तात, अब तुम ध्यान से दोबारा सुनो। अभी तक जो मैंने तुम्हें बताया वो तो तुम्हें मैंने सब बता दिए, तुम्हारे 6 क्वेश्चन के। अब जो मैं तुम्हें बताने लगा हूं वो तुम्हें बता रहा हूं मानस रोग। जैसे मैंने शुरू में आपको निवेदन किया कि शरीर का, किसी भी प्राणी के शरीर में किसी को डायबिटीज एक रोग हो सकता है, कोई दूसरा है उसको एक और रोग हो सकता है जी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता सारे वर्ल्ड, पूरे संसार को, सारे संसार को एक ही रोग हो जाए। अभी पीछे कोरोना गया, ठीक है, उसने बहुत लोगों को अपने शिकंजे में लिया, लेकिन सारा वर्ल्ड, पूरा यूनिवर्स को कोरोना नहीं हो सकता। लेकिन उससे भी ऊपर एक रोग है। वो कौन सा रोग है? मानस रोग। मानस रोग, मानस रोग जो है वो 100% लोगों को रोग व्याप्त है। बड़े बड़े संत भी हैं, उनको ये भाव रहता है कि मैं हूं ना। जब उनको सिंहासन पे बिठाते हैं ना, जब उनकी शोभा यात्रा निकलती है तो कहते नहीं, उनको थोड़ा सा आप जरा छेड़ के देखो किसी संत को, तो कैसे वो कहेंगे जी आपको तो कुछ नहीं आता, ऐसे बोलिए किसी बड़े संत को। तो
वो कैसे आपको टूट के पड़ेगा, क्योंकि वो अभिमान। तो ये मानस रोग जो है ये सबसे खतरनाक है। और रामचरितमानस में जो भक्ति करेगा, जो ज्ञान और भक्ति दोनों का समन्वय करके चलेगा, जब राम की कृपा होगी, भजन करेगा, तो ये मानस रोग कैसे जाएंगे, ये सबसे डिफिकल्ट है। बाकी सब निकल जाएंगे। आप ये कर सकते हैं कि आप किसी की निंदा मत करें, आप ये कर सकते हैं आप किसी को दुख ना दें, ये सब हो सकता है। लेकिन मानस रोग को निकालने के लिए बड़ी विशेष ऑपरेशन चाहिए। इट रिक्वायर्स अ वेरी डेलिकेट ऑपरेशन। अब उसमें उन्होंने बताया कि देखो, बाकियों में तो बहुत ज्यादा उसमें ये इधर से, ये इधर से, इधर से ब्रांचेस हैं, लेकिन कहते हैं विशेषता ये है, मानस रोग बड़ी आसानी से निकल सकते हैं। कैसे? मोह सकल व्याधि नगर मूला, मोह सकल व्याधि नगर मूला, मोह सकल व्याधि नगर मूला। तो मोह कहते हैं जो दैट अटैचमेंट जिसको कहा गया है, ये कहते सब व्याधियों का जड़ है। अगर आपने, हमारे चंडीगढ़ में पहले कांग्रेस ग्रास होती थी, इन्होंने बड़ी कोशिश करी, उसको काट देते थे ऊपर से, सारे चंडीगढ़ में कांग्रेस ग्रास निकली नहीं। वो हमारे जो गेहूं आई थी ना, जब हमारे देश में गेहूं की कमी हो गई थी 66 64 में आफ्टर चाइना, वो जो कांग्रेस ग्रास उस गेहूं के साथ आई थी, इट वाज नॉट यहाँ की थी, वो निकलती नहीं थी। फिर निकली कैसे? उसको उन्होंने कहा कि इसको रूट से निकाला जाए, टेक इट फ्रॉम द रूट्स। जो जो वो रूट से निकालिए, तो मोह जो सकल व्याधि का जो मूल है ना, ये जितनी प्रकार की मानस व्याधियां हैं, चाहे किसी प्रकार की है, आपको किसी से डाहा है, अहंकार है, मत्सर है, किसी प्रकार का क्रोध है, लोभ है, ये है, वो है, जो जो भी है, ये कहते हैं इसकी जो जड़ है वो मोह है। इसको मोह को कैसे निकालना है, इसकी सारी प्रक्रिया आगे बताई। तो कहते मोह, कहते इनसे बहुत क्या क्या निकलता है। कहते अब देखिए क्या क्या निकल रहा है, पहले तो आप समझिए। इस हमें हमें कई बार ऐसा होता है, हम उस चीज में फंसे हुए हैं लेकिन हमें नहीं पता। अब देखिए इसमें इन्होंने बड़ा सुंदर जो बताया, मैं भी थोड़ा शॉर्ट करूंगा, काफी देर से मैं बोल रहा हूँ, शायद आपका समय ले रहा हूँ। सो इसमें देखिए हमारे आयुर्वेद का सिद्धांत है, हमारे आयुर्वेद में तीन चीजें बताई हैं: कफ, वात, पित्त। ये तीन, वो और कुछ नहीं मानते। इसी का इम्बैलेंस जो है, कफ बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा, उसके उन्होंने बताए इसमें 50 रोग ये बढ़ जाएंगे, इसके ये बढ़ जाएंगे। तो एवरी डिजीज ऑन दिस अर्थ कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज। इन तीनों में ही कफ बात, उसकी बात कर रहे हैं। तो अब इसमें कौन कौन सा क्या है ये बता रहे हैं। काम, बात, कफ, लोभ, अपारा, क्रोध, पित्त, नित, छाती, जारा। तो कहते काम, जो इच्छा, काम हर प्रकार की डिजायर, काम का मतलब डिजायर, इसके ब्रॉड शब्द है। तो कहते ये बात है। अब हवा आपके शरीर में घुस गई, काम, वो इधर से भी तंग कर रही है, इधर से भी तंग कर रही है, वात, वात इज वेरी डिफिकल्ट। और फिर कहते कफ, कफ जो है, ये जो है, ये जो लोभ है ये कफ, लोभ कफ है। क्रोध क्या है? पित्त है। पित्त जो होता है, पित्त कहते गर्मी, कहते पित्त इस गर्मी है। वो आपको हर समय वो रहेगा कि हर समय मेरा शरीर जल रहा है, जल रहा है, फिंसी निकल जाएंगे, फोड़े निकल जाएंगे, सब चीजें, वो पित्त है। कहते ये तीनों जो है ना अपने आप में बड़े खतरनाक है। तीनों, काम, क्रोध और लोभ। लेकिन ये इकट्ठे हो गए ना तीनों भाई अगर इकट्ठे हो जाए, पहले अपने आप में ये बड़े कलाकार हैं, और ये बात पित्त का। पर अगर ये तीनों इकट्ठे अटैक कर दें, तीनों भाई मिलके, है ना, तो कहते बस फिर बड़ी मुश्किल है। फिर इससे क्या होता है वो आगे अभी लेंगे हम पसंद। तो कहते हैं अगर तीनों इकट्ठे हो जाए ना महाराज, तो कहते सन्निपात आता है। सन्निपात ये होता है कि लास्ट में जब बंदे का समय आ जाता है, तो 12 प्रकार के सन्निपात है। इसकी बहुत एक आयुर्वेद, मैंने थोड़ा सा उसका अध्ययन किया है। तो वो जो जब सन्निपात होता है, ज्वर होता है ना, तो फिर कहते हैं जी बस, डॉक्टर कहते हैं जी अब तो भगवान के भरोसे घर ले जाइए इसको। वो ऐसे से
आपको ज्वर आएंगे, वो उतरता ही नहीं है ऐसा। तो ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये उन्होंने बोला है, हनुमान जी ने बोला। तो कहते ये सब जो है, अब त्रिदोषों में लोभ जो कफ है, ये वो आपने कफ देखा, कफ कहते थे कफ हो गया, इज कफिंग, लेकिन वो कफ निकलता नहीं है। तो वो कई कई बार तो उसके लिए एक्सप्लोरेशन, वो कफ की मेडिसिन देते हैं कि बाहर किस तरह से निकल जाए। तो इसी प्रकार से जो कफ है ना, ये ये बड़ा चिकना होता है, जल्दी निकलता नहीं है। तो कफ क्या है? कफ है लोभ। लोभ दिखता नहीं है, आप अगर नहीं, मेरे को तो किसी प्रकार का लोभ नहीं है, लेकिन अंदर से आपको लोभ है। हमारे में से कई होटल में जाते हैं, और लोभ कोई नहीं है, चम्मच खा लेते हैं कहने का वो लोभ जो है ना, वो गुप्त रूप में रहता है। कहने का भाव है वो हमारे सारे शरीर में व्याप्त रहता है, और ये जब बहुत व्याप्त रह जाता है, लेकिन निरोग मनुष्य में कफ कैन बी कफ कैन बी क्वांटिफाइड। हमारे शरीर में अराउंड 2 सेर 50 तोले और 4 मासे कफ रहता है हर एक के शरीर में, ठीक है। लेकिन ये, और इसी प्रकार से क्रोध जो पित्त है, पित्त भी हमारे शरीर में एक क्वांटिटी में रहता है, लेकिन जो वात है ना, ये अपार है। वात क्या है? काम, इच्छाएं। इच्छाएं आर नेवर एंडिंग। हमारे शरीर की जो, हमारे अंदर जो जो वात है ना, ये इसकी इसका परिमाण नहीं है, यू कांट मेजर इट। कफ और इसको भी मेरे कर सकते, खैर ये तीनों हैं। अब इसके अलावा कहते हैं और बड़ा कुछ है। ये तो अब 3 मोटे हो गए। अब विषय मनोरथ, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ये कर लूं। दुर्गम नाना ते सब शूल नाम को जाना। अब एक और आई, वो आई ममता, अटैचमेंट। नहीं मेरा बच्चा है, नहीं मेरा बच्चा है, मेरा ये है, नहीं ये है, मेरा अभी मेरा धोता है, ये मेरा पोता है, ये मेरा वो है, ये मेरी गाड़ी है, ये ममता, दैट सॉर्ट ऑफ, ये कहते। और एक है, ये जो है, एक तो ये होती है, और एक कहते हैं ममता दाद है ये, और एक ममता दाद है, और एक होती कंडू। कंडू कहते खुजली, दैट इचिंग। इचिंग क्या होती है? इचिंग इज ईर्षा, जेलसी। वो क्या है, उसको जितना आप ईर्षा करोगे ना, उतना आपको मजा आएगा खुजली, खुजली की विशेषता होती है, जितना आप खुजलाओगे उतना आपको आनंद आएगा। और ममता क्या है? ये इसके चकत्ते पड़ जाते हैं। ममता के साइंस आर देयर, दैट परमानेंट आपके अंदर रहता है। नहीं ये मेरा, मेरा ये है, मेरा ये है, मैं पोते का पड़पोते का मुंह देख के जाऊंगा, मैं फलाना करूंगा, मैं उसको देख के जाऊंगा, पड़पोता मेरी नौकरी लग जाए, ये सब ममता है, ये दाद है। तो इस प्रकार से कहते हैं ये सब है। और एक और है, अब ये मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूं, बस 3 चौपाइयां मैं बोलूंगा। और कहते पर सुख देखी जननी सोई छाई, कुष्ठ दुष्टता मन कटिलाई। जो दूसरे का सुख, हम हमें उसने हमें कुछ नहीं कहा है, उसके घर में चीज आ गई, उसके बारे में जो जलन होती है, दैट इज कॉल्ड टीबी, क्षय रोग है, वो तपेदिक है ना। और कुष्ठ, हमारे मन में जो एक सीधा नहीं मन है, दुष्टता है, कुटिलता है, वो कहते मीसना है, या जो होता है ना एक क्रुप्ड, क्रुप्ड कहते हैं, क्रुप्ड, वो जो है वो कोढ़ का रोग है। वो भी हमको बड़ा तंग करता है ना। तो इस प्रकार ये जो लोग, इसलिए इन लोगों के पास नहीं जाते हैं। तो ये कुटिलता की मूर्ति कौन है रामचरितमानस में? हालांकि लीला में के कई, उन्होंने मन में कुछ रखा, वर मांग लिए, वो सारा कर। अब कहते एक और 2 चीजें आ गई, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट, हम वी आर क्लोजिंग इट नाउ। 35 दोहे पे हैं, 37 तक हम जाएंगे, इससे आगे जा ही नहीं सकते, समय बहुत हो गया। तो अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहुआ। अहंकार को उन्होंने अर्बुद बताया है, कैंसर, इट्स ए कैंसर। ये फर्स्ट स्टेज का, दूसरी स्टेज का, तीसरी स्टेज का, रावण को फोर्थ स्टेज का था रावण को जो अहम था, इसलिए राम जी को ऑपरेशन करना पड़ा, लेकिन तब भी ऑपरेशन करके भी वो चला गया। उसका एक ही था तरीका कि उसको चढ़ा दो गाड़ी, तो उसको गाड़ी चढ़ा दिया। और कहते एक नहरुआ रोग होता है, दंभ कपट मदमान नहरुआ। वो कहते हैं हमारे ये जो नारू है हमारे बढ़ जाते हैं, ये चारों जो हैं। फिर कहते तृष्णा उदर वृद्धि, एक तृष्णा है। तृष्णा मतलब क्या होती है?
कि विषय तृष्णा कि मेरे को ये भी मिल जाए। आपके पास सब कुछ है, आपके घर में एसी है, आपके घर में गाड़ी हैं, यू हैव वेरी गुड बुक बैंक बैलेंस, एवरीथिंग, लेकिन तो नहीं, अभी अभी मेरे को वो चाहिए जो मर्सिडीज वाला कहता है, मेरे को और मेरे को रोल्स रॉयस चाहिए है, रोल्स रॉयस वाला कहता है मेरे को एक वो गाड़ी ऐसी चाहिए जो मेरे मैं खुद बनवाऊं, डिजाइन कराऊं मैं उसको, वो गाड़ी पूरे गोल्ड की हो। तो ये तृष्णाएं जो है इनका कोई वो नहीं है। ये कहते हैं जैसे किसी का पेट बढ़ जाता है, जलोदर, वो भी बड़ा खतरनाक, पहले आजकल तो उसका थोड़ा इलाज शुरू हुआ है, पेट में पानी भर जाना, जलोदर राग उसको बोलते हैं, पेट में पानी भर जाना, वो रोग है। और तीन प्रकार की ईष्णा है, त्रिविध ईष्णा। तीन प्रकार की ईष्णा क्या है? एक तो वित्तेषणा, वित्तेषणा मतलब मनी, मनी की इच्छा। पुत्रेषणा, वो कहते हैं साढ़े पुत्र हो जाए बस, बाकी सारे वैसे संन्यास कर लेंगे। तीसरी लोकेशना, नहीं, संसार में मेरा नाम हो। ये तीन प्रकार की इच्छाएं सभी में किसी न किसी रूप से व्याप्त है। और दो प्रकार के ज्वर हैं। आप जानते हैं ज्वर कहां से शुरू हुआ था? फीवर। फीवर भगवान शंकर के समय, जब दक्ष प्रजापति ने उनका अपमान किया मां पार्वती का, तो उस समय जो भगवान शंकर में क्रोध है, उससे 18 प्रकार के ज्वर हैं। और एक वैष्णव ज्वर है, वो भगवान कृष्ण को जब आए, इस प्रकार से हैं, कई प्रकार के हैं। तो कहते ये उन्होंने सारा एक्सप्लेन कर दिया कि इतने प्रकार के ये कॉन्सेप्ट में ये है, ये है, हमें सबसे इसका बताने का क्या अर्थ है? इतनी देर से हम जो बात डिस्कस कर रहे हैं, क्या हो जाता है कि बड़ा, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, एक से निकलो दूसरे में, दूसरे तीसरे से एक पूरा वो बिछा हुआ है, इससे बाहर निकलना है, पहले इसको समझना है, कॉन्सेप्ट को, सिद्धांत, प्रिंसिपल आपने समझ लिया। अब कहते एक ही किसी को बीमारी हो तो वो बच नहीं सकता, ऐसी बीमारी है। एक रोग हो किसी को, है ना, ऐसा रोग है किसी को, ऐसी बीमारी हो गई, उसी बीमारी से वो बाकी उसकी सारे उसके वाइटल्स ठीक है, उसको सपोजिए निमोनिया हो गया, डबल निमोनिया हो गया, नाउ दैट इज नॉट, वो कंट्रोल नहीं हो रहा, बाकी उसके सारे ठीक है, उसी से वो ही कैन एक्सपायर आल्सो। लेकिन इतनी व्याधियां अगर सारी इकट्ठी आ जाए जो जीव को, तो कैसे समाधि लगाएगा? हम कहते हैं मेडिटेशन करनी है, तो मेडिटेशन कैसे भैया, विश्राम कैसे करोगे? पहले इनका इलाज कीजिए। अब इलाज के बारे में इसको अगले, अगर समय मिला तो आगे, फिर शिवरात्रि आ रही है, नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जपदान भेषज पुनि कोटि नहीं रोग जाहि हरि जान। अब कहते हैं इसके, अब लोग उपाय करते हैं कि महाराज मैं 16 सोमवार करूंगी, मैं जी वो व्रत रखूंगा, मैं काशी के व्रत रखूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा जी, मैं जप करूंगा। इसमें इस सब में करने में भी जो आपने राम नाम लिया है वो इसमें नहीं आता है। राम नाम जो है सब ओखर है। राम नाम जो है ना वो कुछ और बात। राम नाम लेना, भगवान का संकीर्तन करना, वो सब व्याधियों को नष्ट करेगा, इसका भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन बाकी जो है, तप करना, है जी, हम बैठे हैं आराम से, वो तप कर रहे हैं, अरे भैया 5,000 वर्ष के तप करने वाले बैठे हैं रोहतांग में, ऐसे ऋषि बैठे हैं सूक्ष्म शरीर में, लेकिन निकासी नहीं है। तो कहते ये जितना मर्जी कर लो, ये करोड़ों प्रकार की औषधि हैं। लोग बताते हैं आप ऐसे करो जी, वहां कोयला डाल दो, वहां ये कर लो, वहां ये कर लो, नदी में बहाओ, ये कर लो। ये करोड़ों प्रकार के उपाय हैं, उनमें कुछ थोड़ा बहुत शायद आपको आराम भी आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, सब बने हुए हैं, लेकिन वो जाएंगे नहीं रोग, वो रोग दब जाएंगे। तो इस प्रकार ये जाएंगे कब कहते हैं, इसका वर्णन हम अगली बार करेंगे। इसी, क्योंकि ये प्रसंग जो है, इसको बड़ा आराम से देखिए। वी शुड नॉट हरी, हमें हरी हरी तो करना है, लेकिन वी शुड नॉट हरी। ये भक्ति में हरी, नो हरी नो वरी, तो इसमें हमें जल्दी नहीं करना, क्योंकि ये बात हमें बिठानी है। मैं आपके माध्यम से अपने अंदर बिठा रहा हूं, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, मैं तो जो काव्यभूषण गरुड़ जी ने कहा उसी को आपके साथ शेयर किया है, बस इतना मैंने किया है। तो बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय, गोपाल कृष्ण महाराज की जय, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।